नई दिल्ली 9 जनवरी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज छावला स्थित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक कन्या विद्यालय कुतुंब विहार में मिड डे मील योजना के तहत सूखे राशन किट का वितरण किया। इस अवसर पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम महापौर अनामिका मिथिलेश सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष राजदत्त गहलोत, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख हरिहर रघुवंशी, अति आयुक्त शिक्षा ए ताजिर, जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी, पार्षद नीतिका शर्मा, सुमन डागर, पवन शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक शिक्षा समिति अध्यक्ष मुकेश सूर्यान थे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम को बधाई देते हुए कहा कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर हम हर कार्य को सफल बना सकते हैं और आज सूखे राशन किट का वितरण भी उसी का उदाहरण है। सभी भली भांति अवगत हैं कि नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार निगम कर्मियों का वेतन देने के लिए जनता द्वारा किए गए फंड के पैसों को जारी नहीं कर रही है। इस विपरीत परिस्थितियों में भी निगम लोगों की सहायता करने का हर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को लगता है कि निगम के फंड का पैसा उनका पैसा है, जिसे वे बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर अपने प्रचार में खर्च कर सकते हैं, लेकिन वह पैसा निगम के डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, शिक्षक के वेतन का पैसा है। तीनों निगम संवैधानिक रूप से आवंटित फंड की मांग कर रहे हैं ताकि वह समय पर निगम कर्मियों को वेतन दे सकें और उनका काम प्रभावित ना हो। आदेश गुप्ता ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों में 1,30,000 बच्चों का ऑनलाइन दाखिला किया है और उन्हें ऑनलाइन क्लास के जरिए शिक्षा देने का कार्य किया है। निगम के स्कूलों के बच्चे खेल कूद प्रतियोगिता में भी अव्वल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा निगम को पंगु बनाने की तमाम कोशिशों के बाद भी तीनों निगम हर क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और सेवा भाव से पूरा कर रहे हैं। चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से दिल्ली वासियों को बचाना हो या फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में कोरोना संकट के बीच अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करने का कार्य हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल निगमों का बकाया फंड देने की बजाय उन पैसों से दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार करने में व्यस्त हैं। अपने मंत्रियों के पॉलिटिकल टूर पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि निगम कर्मियों के हक का पैसा केजरीवाल सरकार से लेकर रहेंगे और दिल्ली वासियों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल के दोहरे चरित्र और स्वार्थपरता को उजागर करेंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए घोषित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का जिक्र करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि हर वर्ग समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इस दिशा में मोदी सरकार निरंतर कार्यरत है। अनुसूचित वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबले हर साल 5 गुना ज्यादा राशि खर्च होगी। साथ ही इसे लेकर संचालित योजना पर अगले 5 सालों में 59,000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना मोदी सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। कार्यक्रम में शिक्षा समिति उपाध्यक्ष राधिका अब्रोल, वार्ड समिति उपाध्यक्ष सुषमा गोदारा, शिक्षा निदेशक शिरीष शर्मा, उप निदेशक अनीता नोडियार, उपायुक्त राधा कृष्ण, शिक्षा समिति सदस्य आरती सिंह, दर्शना यशपाल आर्य, धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर राजवीर शर्मा सहित प्रदेश, जिला, मंडल व निगम के पदाधिकारी उपस्थित थे। करते हैं कि आप जिस तरह से इसको संभाल रहे हैं। तालियां जोरदार, गोयला जोरदार ताली।
उसके बाद कार्तिक प्राइमरी स्कूल कार्तिक रमेश जी जिसके पिता का नाम है, उसकी माता से विनम्र अनुरोध, आगे आइए। कार्तिक की मम्मी। उसके बाद तेजपुर खुद से संध्या आई हुई है, क्लास 4 की संध्या की मम्मी शशि देवी जी, जरा आगे आइए फटाफट। शशि देवी जी। वंश कुमार की मम्मी सीमा जी। हेलो भैया, इधर देखो, इधर देखो। अरे घूम के भी आ जाओ थोड़ा से। इधर से आइए, इधर से आइए। आ जाओ, आ जाओ। आने दो, आने दो, आने दो। हाँ जाओ, जाओ, जाओ। सामने देखो। वैष्णवी की मम्मी सुमन जी, वैष्णवी की मम्मी आगे आए और ताली बजाते रहिए, ताली नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल भी। ताली रुक गई तो वो आनंद से खत्म हो जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो आज खुशी पा रहे हैं तो जरा ये जो मायूसी है इसको छोड़िए और जोर से ताली बजाइए। मुस्कान की मम्मी आशा देवी जी, मुस्कान की मम्मी आशा देवी जी आगे आइए फटाफट। मुस्कान की मम्मी मुस्कान, उसकी मम्मी आशा देवी जी। अंशु के फादर रति राम जी और उसकी मम्मी भी। 1,30,000 बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, यानी उनका इनरोलमेंट हो गया ऐसे समय में। तो ये अपने लिए ये आईना दिखाता है, ये कंपैरिजन है निगम के स्कूलों की मेहनत और निगम का और दिल्ली सरकार का। एक और बहुत बड़ी बात यह है आदेश जी कि लगभग 2.5 लाख लोगों को आप राशन बांट रहे हैं, जो कि राशन दिल्ली सरकार से आना था, पैसा वो नहीं आया। 13,000 करोड़ जो आप बोलते आ रहे हैं उसके पैसे थे, जो बच्चों के 3 लाख लगभग बच्चे हैं यहाँ म्यूनसिपैलिटी में, उनके बच्चों का राशन इतने महीनों तक बंद रहा। देखिए 2,84,000 बच्चे तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्कूलों में है, और इसी तरह उत्तरी और पूर्वी दिल्ली निगम में कुल मिला के 10 लाख के आसपास बच्चे होते हैं, जिनको पार्टी ने ये महत्वाकांक्षी योजना निगम को सौंपी है कि कोरोना संकट में जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे उनका राशन उनके घर पहुंचाया जाए। तो इसलिए 10 लाख बच्चों को मिड डे मील राशन किट उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। दूसरी बात है, जो राशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कोरोना संकट में गरीब लोगों को बिल्कुल मुफ्त दिया था, वो राशन भी दिल्ली सरकार ने बांटा नहीं है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा घपला और घोटाला करने वाले हैं वो। एक और पॉलिटिकल सवाल आदेश जी, जो चांदनी चौक पे जो मंदिर तोड़ा गया, आप लोगों ने मांग किया कि वहाँ पे मंदिर को लगाया जाए, वापस उसको स्थापित किया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं ले रही, कोई बात नहीं बोल रही। वो उल्टे आप लोगों पे म्यूनसिपैलिटी पे, नॉर्थ म्यूनसिपैलिटी पे इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। असली बात यह है कि PWD किसका है? दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री केजरीवाल की। उनके डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल नौशाद अली अहमद खान, वो मिड 2020 में कोर्ट 19 में कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं आप कारपोरेशन को डायरेक्शन दीजिए मंदिर हटाने की। तो पहल किसने की? मांग किसने की? कोर्ट में कौन गया? दिल्ली सरकार गई, जिसके मुखिया केजरीवाल साहब हैं। तो आप ये बताइए, अगर वो चाहते मंदिर को बचाना तो वो ये मसला कोर्ट में ना ले जाकर वो रिलीजियस कमेटी में ले जा सकते थे, जिसके चेयरमैन सत्येंद्र जैन हैं और उनके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अगर दिल्ली सरकार चाहती तो उस मामले को कोर्ट में ना ले जाकर ये कहते मंदिर कमेटी बैठे, रिलीजियस कमेटी बैठती और वो मामला वहीं पर धार्मिक स्थल का निपट सकता था, जो कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया। पूरी गलती दिल्ली सरकार की है, और अगर वो चाहते तो मंदिर बच सकता था। और मैं अभी भी कहता हूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अगर इतनी आपने गलती कर दी है, उस सुधारना चाहते हैं, अगर आप ईमानदारी से उसे सुधारना चाहते हैं तो आइए, हम लोग मंदिर बनाने के लिए एक साथ चलते हैं। केजरीवाल जी आप कोर्ट में जाइए और वहाँ पर कहिए कि हमसे गलती हो गई है, हम वहाँ मंदिर दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। सरकार की बात
कोर्ट अवश्य मानेगी। हिंदुओं की भावना पे एक सेकंड, हिंदुओं की भावना पे बहुत ज्यादा आट हुआ है। वहाँ पे 1 साल पहले दंगा भी हुआ था, एक मंदिर को भी तोड़ा गया था। आप कितना चिंतित हैं दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने बहुत आहत किया है और सब लोग जानते हैं वो उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है और इसीलिए उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर वो इस दिखावे की भावना नहीं होती, जहां एक और केजरीवाल साहब हनुमान जी की भगवती का बहुत बड़ा स्वांग रचते हैं, वहीं दूसरी ओर वो हनुमान मंदिर को रोकने की कोई कोशिश नहीं करते। सर, किसान आंदोलन, छोटू राम जयंती की एक बात साथ हो रही ले है। लिए। छोटू राम जयंती की बात मुझे कर रहे हो, निकलना किसान है। आंदोलन की जो है 41 दिन से बैठे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, आज जब सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि है तो किसानों से हम यही अपील करते हैं और मैं समझता हूं कि किसान भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार भी पूरी तरह से किसानों की बात को सुनने के लिए भी तैयार है और शायद इसीलिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि कोई आंदोलनकारी सड़कों पर हो और एक संवेदनशील सरकार उनसे लगातार बात करती हो। बावजूद इसके उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल माइंडसेट के हैं जो किसानों की कंधों पर रखकर अपने पॉलिटिकल मंसूबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को मोहरा बनाकर, किसान भोला भाला होता है, वो हो सकता कुछ लोग उनकी बहकावे में आ गए हों, लेकिन आज मैं समझता हूं कि देश के अधिकांश प्रदेशों में किसान नए कानूनों के समर्थन में है और इससे किसानों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उनकी आर्थिक स्थिति में, उनके राजनीतिक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने वाला है। इन कानूनों की बदौलत जब ये कानून का असर दिखने लगेगा तो किसान भी एक व्यापारी की तरह और एक बड़े कॉमर्शियल केंद्र बनेगा किसान, और आने वाले समय में लोग भी खेती की ओर अग्रसर होंगे इन कानूनों के तहत। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं है, वो उन मिडिल मैन के हितैषी हैं, बिचौलियों के हितैषी हैं, जो लोग वर्षों से किसानों की मेहनत पर खुद कमाई खाते रहे हैं। सर, आप जिस जोन में है उसी जोन में एक गांव है समस्तपुर खलसा गांव, वहां पे स्थानीय लोग जो है वो सड़कों पे बैठे हुए सफाई को लेकर के, एमसीडी आपके अंडर में, और तमाम दिनों से आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि वहां पे सफाई नहीं हो रही है, कर्मचारी भी नहीं जा रहे हैं, वायरल भी है और आपकी नजरों में भी खबर जरूर है। देखिए, अभी जिस तरह से दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, निगम को पैसा नहीं देके, कुछ कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमने दिल्ली सरकार से भी मांग की है और मुझे लगता है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बहुत जल्दी इन समस्याओं को हल करेगा और जो भी हमारी सफाई से संबंधित समस्याएं उनका हम हल करके सफाई करेंगे। कितने लोगों को दिया गया ये तो बताइए। अभी हम लगभग दक्षिणी दिल्ली में 2,84,000 परिवारों में ये मिड डे मील योजना सभी का बहुत जिसमें हमारे अतिथि आए हैं, चलेगा और आप लोग नहीं, देर नहीं है तो हमने बहुत पहले योजना बना ली है। बात जब भी करो, जब जागो तभी सवेरा।